नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जानने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। भारत को आज़ाद कराने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी। उन्हीं महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक नाम चंद्रशेखर आज़ाद का भी है। हालांकि इनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन आज़ाद इनकी पहचान कैसे बनी इसके पीछे भी एक कहानी है। आज़ाद कहते थे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, हम आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। यह एक ऐसे युवा क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी थी। उन्होंने ठान लिया था कि वे कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आएंगे और अंग्रेज़ों की गुलामी की हुकूमत से खुद को आखिरी सांस तक बचाकर भी रखा। उन्होंने बेहद कम उम्र में ही अपनी ज़िंदगी को देश के नाम कर दिया था। आज उनके बारे में हम जानते हैं और समझते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। मूल रूप से उनका परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव से था, लेकिन पिता सीताराम तिवारी की नौकरी चली जाने के कारण उन्हें अपने पैतृक गाँव को छोड़कर मध्य प्रदेश के भावरा जाना पड़ा था। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। वह बचपन से ही काफ़ी जिद्दी और विद्रोही स्वभाव के थे। चंद्रशेखर का पूरा बचपन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भावरा में बीता। यहाँ पर उन्होंने बचपन से ही निशानेबाजी और धनुर्विद्या सीखी। लगातार मौका मिलते ही वो इसकी अभ्यास करने लगे, जिसके बाद यह धीरे धीरे उनका शौक भी बन गया। पढ़ाई से ज़्यादा चंद्रशेखर का मन खेल कूद और अन्य गतिविधियों में लगता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान आज़ाद बनारस में पढ़ाई कर रहे थे। इस घटना ने बचपन में ही चंद्रशेखर को अंदर से झकझोर दिया था। उसी दौरान उन्होंने ठान ली थी कि वह ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसके बाद उन्होंने यह तय कर लिया कि वह भी आज़ादी के आंदोलन में उतरेंगे और फिर महात्मा गांधी के आंदोलन से भी वो जुड़ गए। 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। उस दौरान जब उन्हें जज के सामने पेश किया गया तो उनके जवाब ने सबके होश उड़ा दिए थे। जब उनसे पूछा गया कि उनका नाम क्या है, तो आज़ाद ने अपना नाम आज़ादी बताया और अपने पिता का नाम स्वतंत्रता बताया। इस बात से जज काफ़ी नाराज हो गया और चंद्रशेखर को 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई। आदेश के बाद बालक चंद्रशेखर को 15 कोड़े लगाए गए, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं किया और हर कोड़े के साथ उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया। आखिर में सजा भुगतने के एवज में उन्हें 3 आने दिए गए, जो वह जेलर के मुंह पर फेंक आए थे। इस घटना के बाद से ही चंद्रशेखर तिवारी को दुनिया चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानने लगी। आज भी कोई यह नाम लेता है तो मूंछ पर ताव देने वाले एक पुरुष की छवि आंखों के सामने आ जाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद चंद्रशेखर को समझ आ चुका था कि अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी बात से नहीं बल्कि बंदूक से मिलेगी। शुरुआत में गांधी जी के अहिंसात्मक गतिविधियों में शामिल हुए, लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद जब आंदोलन वापस ले लिया गया तो आज़ाद का कांग्रेस से मोह भंग हो गया और फिर उन्होंने बनारस का रुख किया। इस घटना के बाद दल के ज़्यादातर सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए और दल बिखर गया। इसके बाद आज़ाद के सामने एक बार फिर दल खड़ा करने का संकट आ गया। हालांकि अंग्रेज सरकार आज़ाद को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन वह छिपते छिपाते दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में सभी बचे हुए क्रांतिकारियों की गुप्त सभा आयोजित की गई। इस सभा में आज़ाद के साथ ही महान क्रांतिकारी भगत सिंह भी शामिल हुए थे। इस सभा में तय किया कि दल में नए सदस्य जोड़े जाएंगे और इसे एक नया नाम दिया जाएगा। इस दल का नया नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। आज़ाद को इस दल का कमांडर इन चीफ बनाया गया। इसके बाद आयरिश क्रांति से प्रभावित भगत सिंह ने दिल्ली असेंबली में बम फोड़ने का निश्चय किया, जिसमें आज़ाद ने उनका साथ दिया। इन घटनाओं के बाद अंग्रेज सरकार ने इन क्रांतिकारियों को पकड़ने में पूरी ताकत लगा दी और आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। इससे आज़ाद काफ़ी आहत हुए और उन्होंने भगत सिंह को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। दल के लगभग सभी लोग गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन फिर भी काफ़ी समय तक चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश सरकार को चकमा देते रहे। आज़ाद ने ठान ली थी कि वो जीते जी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगेंगे। अंग्रेज सरकार ने राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव की सज़ा को किसी तरह कम या उम्र कैद में बदलने के लिए वे इलाहाबाद पहुंचे। उस दौरान अंग्रेजी हुकूमत को इसकी भनक लग गई कि आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में छुपे हुए हैं।
उस पार्क को हजारों पुलिस वालों ने घेर लिया और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन उस दौरान वह अंग्रेजों से अकेले लोहा लेने लगे। इस लड़ाई में 20 मिनट तक अकेले अंग्रेजों का सामना करने के दौरान वह बुरी तरह से घायल हो गए। आज़ाद ने लड़ते हुए शहीद हो जाना ठीक समझा। इसके बाद आज़ाद ने अपनी बंदूक से ही अपनी जान ले ली और वाकई में आखिरी सांस तक वह अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। 27 फरवरी 1931 को वह अंग्रेजों के साथ लड़ाई करते हुए हमेशा के लिए अपना नाम इतिहास में अमर कर गए। चंद्रशेखर आज़ाद का अंतिम संस्कार भी अंग्रेज सरकार ने बिना किसी सूचना के कर दिया। जब लोगों को इस बात की जानकारी मिली तो सड़कों पर लोगों का जमावड़ा लग गया और हर कोई शोक की लहर में डूब गया। लोगों ने उस पेड़ की पूजा करना शुरू कर दिया जहां इस महान क्रांतिकारी ने अपनी आखिरी सांस ली थी। जय हिंद, वंदे मातरम।